बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी बनेगी और ये घर की चीज़ों से बहुत मज़े के हम बिस्किट बनाएंगे। हम आटे के बिस्किट बनाएंगे, वही आटा जिससे हम रोज़ाना जो रोटी हमारे घरों में बनती है उसी आटे से जो है ना हम बहुत ही खस्ता बेकरी से कई गुना बेहतर हम बिस्किट तैयार करेंगे, जो कि चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने तमाम चीज़ें अपने इस कप से जो है ना मेजर की हुई है। तो आप के पास कोई सा भी कप, कटोरी जितने साइज़ का हो, सारी चीज़ें आपने उसी के मुताबिक जो है ना मेजर करनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है ना आटा लिया है। तो ये वही आटा है, मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे घरों में रोटी बनती है ना, ये वही आटा है। और साथ ही यहाँ पर मैंने उसी कप का हाफ कप जो है ना मैंने बेसन लिया है। तो आप बेसन चाहे तो डाल लें, इससे जो है ना हमारे बिस्किट का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये टेस्टी भी बहुत बनेंगे। अगर आप चाहें तो आटे के भी बेसन ना भी डालें तो आटे के भी बहुत अच्छे से हमारे बिस्किट जो है ना तैयार होंगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपको पसंद हो, जितनी आप डालना चाहें, क्वार्टर टी स्पून, हाफ़ टी स्पून आप उतना ही डालें। और यहाँ पर मैं 1 पिंच लूँगी नमक। नमक जो है ना मीठे में अगर डाला जाए तो उससे जो है ना बहुत अच्छा एक तो टेस्ट भी आता है और मीठे से जो होता है ना कि हम बोलते हैं मीठा खा लें तो दिल भर जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। हम जब भी कोई मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल लें तो वो बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने ली है 1/3 कप जो है ना मैंने ली है चीनी और इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है। चीनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें और चीनी को मैंने छान लिया हुआ है। तो छानने के बाद जो है ना इतना से मोटी मोटी चीनी जो है ना हमने निकाल देनी है। तो ये बारीक वाली जो चीनी है ना वो इसमें जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर अब हमने सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसकी डो किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ही मैंने घी लिया है। तो ये घी पहले तो मैं थोड़ा सा डालूँगी और टेबल स्पून से डालूँगी। मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून डालूँगी पहले। और पहले मैं इसको जो है ना अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी घी को तमाम चीज़ों के साथ। वो इस तरह से हमने मिक्स करना है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना बिल्कुल इस तरह से जो है ना ये जुड़नी चाहिए। आटा वगैरह जो है ना इसको इस तरह से जुड़ना चाहिए। तो पहले मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से होना चाहिए। तो जी गाइस, मैंने घी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो ये देखें, अब ये इस तरह से जुड़ रहा है। तो आप घी की जगह ऑयल से भी इसकी डो बना सकते हैं। तो अगर आप घी से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे और खस्ता बनेंगे। तो अब जो है घी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, हमने घी से ही इसकी डो बनानी है। अब ये जो बाकी का घी है तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी अच्छी सी एक डो बना लूँगी। तो मैं आपको इसकी डो बनाकर चेक करवाती हूँ। तो जी गाइस, देखिए हमारी कितनी अच्छी सी हमने घी लगाकर जो है ना इसकी डो तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया था और इसके अलावा 3 टेबल स्पून और मैंने डाले हैं, तो जिससे हमारी ये डो जो है ना बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रेस्ट दूँगी और फिर मैं आपको बिस्किट बनाकर दिखाती हूँ। इसको मैं विदाउट ओवन तैयार करूँगी ये बिस्किट। तो यहाँ पर मैंने एक जो है ना अपनी ये प्लेट ले ली है और उस पर मैंने बटर पेपर रख लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा घी के साथ जो है ना ग्रीस कर लूँगी। मैं जो है ना प्लेट को मैं ग्रीस कर चुकी हूँ। अब मैं अपने इस डो की तरफ आती हूँ। इसको थोड़ा सा जो है ना इस तरह से गूंथ लेंगे।
तो जी गाइस, अब मेरे पास एक चम्मच है, इसकी मदद से मैं यहाँ से एक बाल उठाऊंगी और फिर इसको इस तरह से सारे बाल वैसे मैं बना लूँगी। तो बिस्किट जो बनाने हैं इसकी बहुत ही जो है ना अच्छी सी जो है ना शेप खुद ब खुद इसकी डो इतनी अच्छी तैयार होती है कि ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा जो है ना एक बिस्किट की शेप मैंने बना ली है। जी गाइस, अगर आपने इसको डिज़ाइन करना हो तो आप किसी भी नाइफ़ के साथ इसको इस तरह से आप जो है ना इसको डिज़ाइन दे दें और बिस्किट को भी आप किसी भी शेप में बना लें। आप लंबाई में बना लें, गोलाई में बना लें, जिस तरह से भी आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। तो अब मैं आपको कुछ बिस्किट जो है ना सांचे की मदद से बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर उठाऊंगी और उसको ऐसे पेड़े की शेप में पहले बनाऊंगी और इस बोर्ड पे ले आऊंगी और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ मैं फैला लूँगी। और अब ये मेरे पास जो सांचे हैं तो मैं इसको इस तरह से ऐसे कट कर दूंगी और उसके बाद मेरे पास ये हार्ट वाला है, इसको भी इस तरह से, और एक ये गोल वाला है। और अब हम जो ये जो साइडों से है ये इस तरह से हम पीछे कर लेंगे। तो ये आप किसी भी चम्मच या छुरी की मदद से इसको इस तरह से उठा लें और इसको थोड़े फासले पे हम रख देंगे क्योंकि इन्होंने अभी राइस होना है तो इसलिए हमें साथ साथ जोड़ के इनको नहीं रखना। तो इसी तरह से मैं ये वाला भी जो है इसको भी पीछे कर दूँगी, ये हम अभी इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी तरह से ये स्टार वाला जो हमने बनाया है तो इसको भी हम इस तरह से पीछे कर लेंगे। तो जी गाइस, आप चाहें तो हाथ से भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं और कुछ सांचों से भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं सारी तैयार कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक और मैं हाथ से बनाती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी टेबल स्पून से मैं एक बाल उठा लूँगी। तो अब हम इसको लंबाई की शेप में बनाएंगे। और अब ये जो मेरे पास ये एक चम्मच है तो इसको मैं इस तरह से हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करूँगी। तो ये देखिए इसकी भी कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बन गई है। तो अगर आप चाहें तो नाइफ़ के साथ साइडों से आप इसके जो है ये निकाल लें। तो ये भी देखिए हमारा कितना प्यारा बिस्किट तैयार हुआ है। तो इसको भी मैं इधर रख दूँगी। तो जी गाइस, मैं इस तरह से तैयार कर लूँ तो फिर हम इनको पतीले में आपको दिखाती हूँ तो हम इसको किस तरह से बेक करेंगे। जी गाइस, यहाँ पर मैंने जो है ना बड़े और छोटे दो साइज़ के बिस्किट जो है ना मैंने रखे हैं, दो ट्रे लिए हैं मैंने और उनको खुला खुला सा मैंने रख लिया है। और अब इनका खूबसूरत कलर आने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है और मैं इन पर थोड़ा थोड़ा सा दूध लगा दूँगी, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। गाइस, दूध में लगा चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चीनी है तो मैं थोड़े थोड़े से दाने जो है ना चीनी के इसमें डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छे हमारे जो है ना इसका टेस्ट आएगा बिस्किट का। और इसके बाद मेरे पास थोड़े से पिस्ता और बादाम हैं तो ये भी मैं डालती जाऊँगी। तो
तो जी गाइस, ये ट्रे दोनों हमारी तैयार हो गई हैं। ये जो बड़े साइज़ के बिस्किट है ये जो है ना 20 से 25 मिनट टाइम लेंगे, और जो छोटे साइज़ के बिस्किट हैं ये तकरीबन 18 से 20 मिनट तक जो है ना ये हो जाएंगे। तो चलिए अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर पतीला तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैं रख चुकी हूँ। इसे एहतियात के साथ जो है ना मैं ढक्कन को हटाऊँगी, और ये बहुत अच्छा सा गर्म हो गया हुआ है। और अब एहतियात के साथ ही हमने इधर अपनी ट्रे रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ ही अब मैं इसको ढाँप दूँगी, और मीडियम टू लो कर दूँगी, और इसके ऊपर कोई जो है ना वज़नी चीज़ भी रख दूँगी। और दूसरी ट्रे भी मैं अपने दूसरे चूल्हे पर दूसरे पतीले में रखूँगी, तो वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो जी गाइस, 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि ये किस कंडीशन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, और इनका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इनको 2 से 3 मिनट तक और रखूँगी ताकि इनका मज़ीद अच्छा कलर आ जाए। तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। गाइस, इसको तकरीबन 22 मिनट हो चुके थे, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे ना रेडी हुए थे। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और ये इसी में तकरीबन इनको 10 मिनट हो गए हैं फ्लेम ऑफ़ किए हुए, और इसी में ही मैंने अब इनको रखा हुआ था। आप देखें माशाल्लाह से इनका कितना प्यारा कलर आया है। और दूसरी तरफ जो हमारे छोटे बिस्किट थे उनको भी तकरीबन जो है ये बाद में रखे थे, ये भी 20 मिनट में बहुत अच्छे से जो है ना रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं निकाल कर आपको चेक करवाती हूँ। ये ठंडे तकरीबन हो चुके हैं, निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी गाइस, अब मैं इस प्लेट को भी निकाल लेती हूँ, और अब मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। तो जी गाइस, देखिए माशाल्लाह से हमारे आटा के बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक करें, देखें ये बिल्कुल बेकरी जैसे ही बने हैं, और बहुत ही खस्ता बने हैं, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। और अगर जैसे ही ये ज़्यादा ठंडे होंगे तो और ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेफ़ फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।